Topic writing and city life. I am Shefali from IIT and I'll be teaching you this topic. So from introduction, Mesopotamia was a place which was basically originally in the Asian part of Iran and other surrounding areas. At that time, it also consisted of other parts like it was basically nestled between the two rivers Tigris and Euphrates. And also at that time it is where all the writing and all the initial culture had started. It is one of the earliest civilizations and initially it was basically known as the urban part, जो उसका जैसे मोर सिटी डेवलप्ड वाला जो पार्ट था, सदर्न पार्ट, वो था सुमेर और अक्कड़ का. इनिशियली वहाँ पे जो लैंग्वेज, जो भाषा बोली जाती थी वो था सुमेरियन. एंड इवेंचुअली 2400 BC उस टाइम में अकेडियन वो आया था एंड आगे बढ़ के उसमें और बदलाव आए एंड उसमें इवन अरेमिक भी मिक्स हो गया था. उस टाइम 1840s में मेनली इंटरेस्ट मेसोपोटामिया में शुरू हुआ था क्योंकि स्पेशली वेस्टर्न कल्चर में एज वी नो कि क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनके ओल्ड टेस्टामेंट में वहाँ पे शिमर नाम के जगह के रेफरेंसेस थे जिसको जो है लैंड ऑफ ब्रिक सिटीज़. और बेसिकली वो एक्चुअली में सुमेर है जो एज वी नो कि मेसोपोटामिया का पार्ट है. तो एंड बाय 1960 पीपल को रियलाइज़ हुआ था कि रादर देन लिटरली मीनिंग कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो इवेंट्स हुए थे, इट्स मोर ऑफ कैन वी से मेटाफोरिकल रेफरेंसेस टू ऑल दिस. फिर उसके बाद यहाँ पे इस एरिया की जोग्राफी बहुत डाइवर्स है. वहाँ पे क्योंकि जैसे डेजर्ट भी है, स्टेपीज़ भी है, स्टेपीज़ जो प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे माउंटेन्स भी हैं एंड देयर आर इवन रिवर्स. मतलब हर टाइप के सिंस जोग्राफी है तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि लोगों के पास डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होते हैं वहाँ पे, क्योंकि लाइफस्टाइल डिफरेंट है तो उसी के हिसाब से लोग वैसे ही अडेप्ट करके अलग हैबिटेट्स में अलग अलग तरीक़ों से रहते हैं. जैसे कुछ लोग इरिगेशन में मतलब वर्क कर रहे होंगे एज फार्मर्स, कुछ लोग पेस्टोरलिस्ट होंगे जिसके बारे में हम आगे जाके भी पढ़ेंगे. और इस टाइम में मेन सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, दैट इज़ सिटी लाइफ का क्या मीनिंग है. बेसिकली इस टाइम में क्या हुआ कि जो सिटीज़ थी, वो जो उनके शहर थे वो सारे अर्बन होने लग गए, मोर मॉडर्नाइज. मतलब बेसिकली वो सिर्फ फार्मिंग के आगे, दैट इज़ एग्रीकल्चर के आगे बढ़ गए. तो इससे क्या हुआ कि वो इकोनॉमिक सेंटर्स की तरह डेवलप होने लगे. तो इससे ये हुआ कि और लोग भी आने लग गए सिटीज़ में एंड ज़्यादा. और ऐसा नहीं था कि सिर्फ आप ही अकेले अपने लिए सब कुछ कर सकते हो, तो और इंटरडिपेंडेंस लोगों में बढ़ा. एंड ऑल्सो सिंस ट्रेड और काफ़ी सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत पड़ी, तो ऑर्गेनाइजेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे ट्रेड को ऑर्गेनाइज करना एंड रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी था. तो इसी के थ्रू इवेंचुअली सिंस ड्यू टू देयर वाज अ नीड कि एक रिटन रिकॉर्ड्स डेवलप हो, तो इसलिए उन्होंने राइटिंग का भी ऐसी डेवलपमेंट इवेंचुअली हुआ था. और उसके बाद मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़. सिंस हमें पता है कि जो मेसोपोटामिया का जो रीजन है उसमें वहाँ पे उनके पास उतने नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, तो वो उन्हें ऑब्वियसली, पर सिंस वहाँ पे एक्सकवेशंस के थ्रू पाया गया है कि वहाँ पे जैसे टेक्सटाइल्स है, वहाँ पे बहुत सारा आर्ट एंड वैसा डेवलपमेंट कल्चर था. तो क्योंकि वो सब चीज़ें हैं तो हमें पता चला है कि वो उन्होंने कहीं और से लाए हैं एंड वो मेनली उस एरिया के सराउंडिंग में जैसे टर्की और उस टाइप के और जगहों से उन्होंने इंपोर्ट किए होंगे बेसिकली. तो उस ज़माने में उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत डेवलप कर सके. तो ट्रांसपोर्ट के लिए उनको अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चीप भी बनाना ज़रूरी था. तो उसके लिए उन्होंने उस ज़माने में सबसे जो चीपेस्ट पॉसिबल इतने दूर वाले डिस्टेंस में वो था वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कैनल्स या फिर रिवर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना. सो बेसिकली इनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ था उसके वजह से.